ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी नेता था जो अल-कायदा का फाउंडर और पहला जनरल अमीर था। औपचारिक रूप से वह एक अखिल इस्लामिक बिन लादेन ने सोवियत संघ के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन में पार्टिसिपेट किया और युगोस्लाव युद्धों के दौरान बोस्नियाई मुजाहिदीन का समर्थन किया। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विदेशी नीति के विरुद्ध बिन लादेन ने 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और विभिन्न देशों में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाकर हमलों की वकालत की और 2001 में अमेरिका के अंदर 11 सितंबर के हमलों के निष्पादन की निगरानी भी की। याद में एक कुलीन बिन लादेन परिवार में जन्मे उन्होंने 1979 तक सऊदी और विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। जब वे अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के विरुद्ध लड़ने वाले मुजाहिदीन में शामिल हो गए। 1984 में उन्होंने मकतब अल खिदमत की सह स्थापना की, जिसने युद्ध में विदेशी मुजाहिदीनों की भर्ती की। अफगानिस्तान में सोवियत युद्ध समाप्त होने के बाद बिन लादेन ने 1988 में दुनिया भर में जिहाद चलाने के लिए अल-कायदा की स्थापना की। खाड़ी युद्ध में इराक के विरुद्ध सऊदी अरब को समर्थन देने के बिन लादेन के प्रस्ताव को सऊदी शाही परिवार ने अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय अमेरिकी सहायता मांगी। पैन इस्लामाबाद और अमेरिका विरोधी पर बिन लादेन के विचारों के परिणाम स्वरूप 1991 में उसे सऊदी अरब से निष्कासित कर दिया गया और उसने अपना मुख्यालय सूडान में खोला और 1996 तक जब उसने अफगानिस्तान में एक नया आधार स्थापित किया जहां उसे तालिबान का समर्थन प्राप्त था। बिन लादेन ने अगस्त 1996 और फरवरी 1998 में 2 फतवे जारी किए जिसमें उसने अमेरिका के खिलाफ पवित्र युद्ध की घोषणा की। पवित्र युद्ध होता है जो धार्मिक युद्ध, धर्म के द्वारा लड़ा गया युद्ध। पूर्वी अफ्रीका में अमेरिकी दूतावासों पर अल-कायदा के बम विस्फोट के बाद, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए, उसे एक अमेरिकी जिला अदालत में दोषी ठहराया और FBI की सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों और सर्वाधिक वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल कर दिया गया। अक्टूबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने अल-कायदा को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। बिन लादेन ने 11 सितंबर के हमलों का आयोजन किया जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर नागरिक थे, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बिन लादेन अमेरिका के नेतृत्व में लगभग 1 दशक लंबे अंतर्राष्ट्रीय खोज का विषय बन गया। इस समय के दौरान वह अफगानिस्तान के पहाड़ों में छिपा रहा और बाद में पड़ोसी पाकिस्तान भाग गया। 2 मई 2011 को बिन लादेन को अमेरिका विशेष अभियान बलों ने एबटाबाद में उसके परिसर में मार गिराया। उसकी लाश को अरब सागर में दफनाया गया और 16 जून 2011 को उसके डिप्टी अयमान अल जवाहिरी ने उसका स्थान लिया। अपने जीवन काल के दौरान बिन लादेन आतंकवाद का प्रतीक बन गया और कई हमलों और बम विस्फोटों के अपने आयोजन के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर एक सामूहिक हत्यारे के रूप में बदनाम हुआ। बिन लादेन का नाम सबसे ज़्यादा बार ओसामा बिन लादेन के रूप में लिखा जाता है, जो संघीय जांच ब्यूरो FBI और CIA साथ ही अन्य अमेरिकी सरकारी एजेंसियों ने या तो ओसामा बिन लादेन या स्वीकारा है या फिर लिप्यंतरण ओसामा बिन लादेन का इस्तेमाल किया है। ओसामा बिन लादेन का पूरा नाम ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवद बिन लादेन, जिसका अर्थ होता है ओसामा यानी कि मोहम्मद का पुत्र, अवद का पुत्र, लादेन का पुत्र। मोहम्मद शब्द बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन को दर्शाता है। अवद शब्द उनके दादा अवद बिन अब्दुल बिन लादेन को दर्शाता है, जो एक किंडाइट हद्रामी जनजाति के सदस्य थे। अबूद के पिता अली थे, जिसके पिता उमर थे। इस परिवार में कई पीढ़ियों के कई सदस्य शामिल हैं। मोहम्मद के साथियों में से एक ओसामा इबन जैद के नाम पर उसका नाम ओसामा रखा गया, जिसका अर्थ होता है शेर। ओसामा बिन लादेन ने कुनिया तकनीकी नाम अबू अब्दुल्लाह धारण किया था, जिसका अर्थ होता है अब्दुल्ला का पिता। अरबी भाषाई परंपरा उसे
ओसामा या ओसामा बिन लादेन के रूप में प्रदर्शित करना होगा, न कि केवल बिन लादेन के रूप में, क्योंकि बिन लादेन एक संरक्षक है। पश्चिमी तरीकों से उपनाम नहीं, उनके एक बेटे उमर के अनुसार परिवार का वंशानुगत नाम अल कहातानी है, लेकिन बिन लादेन का जो पिता मोहम्मद बिन लादेन कभी भी आधिकारिक तौर पर नाम पंजीकरण नहीं कराया गया। ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद बिन लादेन थे, जो सऊदी शाही परिवार के साथ संगठित संबंधों और एक यमन में जन्मे अरबपति निर्माण बिजनेसमैन थे, और उनकी मां मोहम्मद बिन लादेन की 10वीं पत्नी सीरियाई हमीदा अल अतास तब आलिया गनम कहलाती थी। हालांकि यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि बिन लादेन का जन्म रियाद में हुआ था। प्रारंभिक FBI और इंटरपोल दस्तावेजों में उनके जन्म स्थान को जेद्दा के रूप में लिस्टेड किया गया। ओसामा बिन लादेन के जन्म के तुरंत बाद मोहम्मद बिन लादेन हमीदा को तलाक दे दिया। मोहम्मद ने हमीदा की सिफारिश अपने सहयोगी मोहम्मद अल अतास से की। अल अतास ने हमीदा से 1950 के दशक के अंत में या 1960 के शुरुआत में शादी की। इस जोड़े के 4 बच्चे हुए और बिन लादेन अपने पिता, सौतेले भाइयों और एक सौतेली बहन के साथ नए घर में रहने लगा। बिन लादेन परिवार ने निर्माण उद्योग से $5 अरब कमाए, जिसमें से बाद में ओसामा को लगभग 2.5 या 3 करोड़ रुपए विरासत में मिले। बिन लादेन का पालन पोषण एक कट्टर सुन्नी इस्लाम के रूप में हुआ। 1967-1976 तक उन्होंने कुलीन अल थैगर मॉडल स्कूल में पढ़ाई की। बिन लादेन ने 1971 के दौरान इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में एक अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने किंग अब्दुल्ला अजीज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और बिजनेस प्रशासन का अध्ययन किया। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने 1979 में सिविल इंजीनियर में डिग्री हासिल की या 1981 में लोक प्रशासन में डिग्री हासिल की। एक स्रोत ने उन्हें कड़ी मेहनत करने वाला बताया। एक अन्य ने कहा कि उन्होंने कॉलेज की डिग्री पूरी किए बिना ही तीसरे वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। यूनिवर्सिटी में बिन लादेन की मुख्य रुचि धर्म में थी, जहां वह कुरान और जिहाद की एक्सप्लेनेशन करता था, उनकी व्याख्या करता था और धर्मार्थ कार्यों दोनों में शामिल था। अन्य रुचियों में कविता लिखना, पढ़ना, फील्ड मार्शल बर्नार्डे और मोंटगोमरी चार्ल्स डी गोल की रचनाएं उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। काले घोड़े और एसोसिएशन फुटबॉल, जिसमें सेंटर फॉरवर्ड खेलना पसंद था। वह इंग्लिश क्लब आर्सेनल और अनुसरण करता था। जेद्दा में अपनी पढ़ाई के दौरान बिन लादेन प्रभावशाली इस्लामाबादी विद्वान अब्दुल्ला यूसुफ अज्जम का शिष्य बन गया और बड़े चाव से उनके ग्रंथों को पढ़ता था, जिसने कई मुस्लिम ब्रदरहुड नेताओं की रचनाएं की पढ़ी और सोवियत कुतुब द्वारा समर्थित इस्लामी क्रांतिकारी विचारों में बहुत प्रभावित था। 1974 में 17 साल की उम्र में बिन लादेन ने सीरिया के लताकिया में नजवा गनेम से शादी की। हालांकि बाद में वे अलग हो गए और उसने 9/11 हमले के 2 दिन पहले 9 सितंबर 2001 को अफगानिस्तान छोड़ दिया। उनकी अन्य ज्ञात पत्नियां खदीजा शरीफ 1983 में विवाहित, 1993 में तलाक, खैरियात सबीर 1985 में उनका विवाह हुआ और सिहाम सबीर 1987 में ये उनके साथ रही, और अमल अल सदा 2000 से विवाह उनका हुआ। कुछ सूत्रों से वह छठी पत्नी भी सूचीबद्ध है, जिसका नाम अज्ञात है, जिसका बिन लादेन ने से विवाह समारोह के तुरंत बाद रद्द कर दिया गया था। बिन लादेन ने अपनी पत्नियों के साथ 24 बच्चों को जन्म दिया। लादेन के 7 बच्चे ईरान में भाग गए। नासिर अल बहरी, जो 1997 से 2001 तक बिन लादेन के निजी अंगरक्षक थे, ने अपने संरक्षण में बिन लादेन के निजी जीवन का विस्तृत विवरण किया गया। वे उसे एक मितव्ययी व्यक्ति और सख्त पिता बताते हैं, जो अपने बड़े परिवार को शूटिंग ट्रिप और रेगिस्तान में पिकनिक पर ले जाना पसंद करते थे। बिन लादेन के पिता मोहम्मद 1967 में सऊदी अरब में एक हवाई जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब उनके अमेरिकी पायलट जिम हैरिंगटन ने लैंडिंग का गलत अनुमान लगाया। बिन लादेन के सबसे बड़े सौतेले भाई सलेम बिन लादेन, जो बाद में बिन लादेन परिवार के मुखिया बने, 1988 में अमेरिका में टेक्सास के सन एंटोनियो के पास मारे गए थे, जब उन्होंने गलती से एक विमान को बिजली की लाइनों में उड़ा दिया था। FBI ने बिन लादेन को एक
वयस्क के रूप में लंबा और पतला बताया, जिसकी ऊंचाई 6 फुट 4 इंच 6 फुट 6 इंच के बीच थी और उसका वजन लगभग 73 किलोग्राम था। हालांकि लेखक लॉरेंस राइट ने अल-कायदा पर अपनी किताब द लुइंग मोर्टिमर में लिखा है कि बिन लादेन के कई करीबी दोस्तों ने पुष्टि किया कि उसकी ऊंचाई की रिपोर्ट बहुत अंतर्निहित है। वह वास्तव में 6 फीट से थोड़ा अधिक लंबा था। उसकी मृत्यु के बाद उसे 6 फुट 4 इंच नापा गया। लादेन का रंग जैतून जैसा था और वह बाएं हाथ का था। आमतौर पर वह छड़ी के सहारे भी चलता था और पूर्व सीआईए विश्लेषक माइकल सीवर के अनुसार, जिन्होंने सीआईए को बिन लादेन की तलाश में नेतृत्व किया था, बिन लादेन पर विश्वास से प्रेरित था कि क्यों अमेरिका विदेश नीति ने मध्य पूर्व में मुसलमानों पर अत्याचार किया, उन्होंने मारा गया और अन्यथा नुकसान पहुंचाया गया। इस प्रकार अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ खतरा और अल-कायदा द्वारा अमेरिका की वास्तविकता से नाराज होने से नहीं, बल्कि अमेरिका के कार्यों से नाराज होने से उत्पन्न होता है। यह श्यूअर के शब्दों में, अल-कायदा जिसमें अमेरिका से हम जो करते हैं उसके लिए नफरत करते हैं, न कि हम कौन है। बहरहाल बिन लादेन ने अमेरिका की धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली की आलोचना की। 2002 के अंत में प्रकाशित एक पत्र में अमेरिकियों के से इस्लाम में धर्मांतरण करने और व्यभिचार, सलेमना, नशा, जुआ, सूदखोरी और जैसे नेतृत्व कृत्यों में अस्वीकार करने का आह्वान किया था। बिन लादेन का मानना था कि इस्लामी दुनिया संकट में है और शरिया कानून का पूर्ण बहाली ही मुस्लिम दुनिया में हालात सुधारने का एकमात्र तरीका। वह धर्मनिरपेक्ष सरकार के साथ साथ अखिल अरबवाद, समाजवाद और साम्यवाद, लोकतंत्र जैसे कार्यों का विरोध करता था। वह इस्लामी धर्मशास्त्र के आधारी स्कूल का समर्थक। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कर लो।